इंडिया के इलाके पूंछ में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जहां पर उनके 5 फौजी जवानों की जानें गईं और उसके बाद अब पाकिस्तान में ये कहा जा रहा है, कुछ लोगों की तरफ से ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इंडिया अटैक करने की उसमें है सर्जिकल स्ट्राइक, जो बालाकोट में एक बेवकूफ़ी की थी भारत ने। बासठ साहब की को जो डर लगा हुआ है वो ये बोल रहे हैं हमारी फोर्सेस जवाब दे सकती हैं और इंडिया अभी ऐसा काम नहीं करेगा, अगले साल इलेक्शन है तब कर सकता है। सर, इंडिया ने अटैक क्यों करना है हमारे ऊपर? सबसे पहली वजह क्या है? हमें अटैक तो हमारे अपने करके हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। मैं कल एक पाकिस्तानी चैनल पे था तो मुझसे पूछा कि रिटेलिएशन होगा। मैंने कहा होगा और 100% होगा और जरूर होगा, तैयार रहो। देखिए, ये आदमी जो है मोदी, ये जब चाहे मुसलमानों को मार के अपने हिंदू बिगट्स को खुश करता है सियासत और वोट ले जाता है। ये कब तक चलेगा भाई? मोदी जी वो करेंगे जिसकी किसी को उम्मीद नहीं हो। मोदी जी वो सोचेंगे जहां आप और हम सोच नहीं सकते, और मोदी जी वो करके दिखाएंगे जिसके बारे में किसी को सपना ना आया हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल पे। दोस्तों, रिसेंटली जो पूंछ में अटैक हुआ है उसके बाद से पूरे पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की आर्मी में भी खलबली मची हुई है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि कभी भी भारत की तरफ से पाकिस्तान पर रिटेलिएशन या हमला हो सकता है। तो दोस्तों, इसी के ऊपर पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर टू इंडिया अब्दुल बासित ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत कभी भी इस तरह के अटैक कर सकता है और ज़्यादा चांसेस है G20 के बाद इस अटैक को करने का, या फिर जब इलेक्शन आएगा 2024 में तब भारत इस तरह का कोई भी अटैक कर सकता है पाकिस्तान पर। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। पाकिस्तान की बात करें नेबर कंट्री के साथ रिलेशन में, ख़ास तौर पे इंडिया के साथ रिलेशन में, तो हमें जब भी थोड़ी सी बेहतरी आती नज़र आती है रिलेशन में तो कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ हो जाती है। रिसेंटली एक अटैक हुआ इंडिया में, पूंछ अटैक, जहाँ पे उनके जवानों की जानें गईं। अभी पाकिस्तान से कुछ तज्जिया नगार, कुछ लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि शायद इंडिया हमारे पे अटैक करेगा, तो मतलब ये है कि उसको बदला लेगा। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? सर, इंडिया ने अटैक क्यों करना है हमारे ऊपर? सबसे पहली वजह क्या है? हमें अटैक तो हमारे अपने करके हमारे ऊपर बैठे हुए हैं। आवाम का हाल देख लें, यहाँ पे 1000 आदमी जा रहा होगा, उनसे पूछ लें उनकी ईद कैसी गुजरी, उनके हालात कैसे हैं। 7 साल में जो मैं जॉब कर रहा था ओप्पो के अंदर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कंपनी बंद कर रही है इस टाइम सारा कुछ। वज़ीर आज़म कह रहा है जी आपकी इंपोर्ट नहीं खुलनी। वो चाइना की कंपनी है? जी जी, चाइना की कंपनी। चाइना भी हमारे यहाँ से बंद कर रहा है, मतलब दूसरे कंट्री। वज़ीर आज़म हमारे जो ज़बरदस्ती के मुसल्लत किए हुए वज़ीर आज़म है ना, जिनको कभी कुछ पता ही नहीं है, जो 35 साल से वज़ीर ख़जाना कहता है मैं IMF को डील कर रहा हूँ, जिसको कख नहीं पता, कुछ नहीं पता, उसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया आगे पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का, इकोनॉमी का। ठीक है, हमसायों ने हमारा क्यों करना कुछ? हमें तो मारने वाले ही अपने हैं सारे। ठीक है, ये बात समझ में आती है कि जो आज तक पाकिस्तान की अभी इस टाइम जो कंडीशन है, क्या वो इंडिया की वजह से ये एक सवालिया निशान है? क्या वो अमेरिका की? नहीं, वो हमारी अपनी वजह से। अपनी वजह से हमारे ये गवर्नमेंट के जो लोग इस टाइम वज़ीर आज़म और ये टीम है ना, मैं बेहुदा लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, मेरा दिल कर रहा मैं करूं। जो भारत का एक वतीरा है कि फौरी तौर पे इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देता है, तो इस बार भी पाकिस्तान पे ही इल्ज़ाम लगाया गया और बहुत सी बातें आ रही हैं। कभी कह रहे हैं जैश मोहम्मद और कभी लश्कर तैयबा, तो इस किस्म के नाम भी सुनने को मिल रहे हैं। और अब भारत में ये भी एक बहस चल पड़ी है कि क्या भारत जो इस वक्त दावतनामा दिया था बिलावल ज़रदारी साहब को, हमारे वज़ीर ख़ारजा को, कि वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अटेंड करें, तो क्या उस दावतनामे को विड्रॉ कर सकता है कि नहीं? वो तो शायद नहीं कर सकता और मेरा नहीं ख्याल कि भारत ऐसा काम करेगा। लेकिन ये SCO की मीटिंग से पहले इस किस्म का वाक़या होना, ये भी इस बात की निशानदही करता है कि जब भी इस किस्म के एक बड़ा इवेंट कोई होता है भारत में या पाकिस्तान में, तो इस किस्म की चीज़ हो जाती है भारत में। गो के बहुत से लोग इसको टेररिज्म कह रहे हैं, लेकिन ये एक मिलिट्री, अगर मुजाहिदीन ने या जो भी लोग ये स्ट्रगल कर रहे हैं उन्होंने एक मिलिट्री टारगेट को किया है, तो ये लेजिटिमेट टारगेट है, कोई सिविलियन टारगेट नहीं थे।
तो इस वजह से ये एक लेजिटिमेट स्ट्रगल है और इसमें लेजिटिमेट टारगेट है। अगर आप सिविलियन को नहीं टारगेट कर रहे तो बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ में इसकी इजाज़त है। और क्योंकि यही लोग कश्मीरों पे जो जुल्म कर रहे हैं वो हम सब जानते हैं, तो इस वजह से अब लोग जो हैं ये भी कह रहे हैं, पाकिस्तान में लोग इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि शायद इंडिया अटैक करने की उसमें है सर्जिकल स्ट्राइक, जो बालाकोट में एक बेवकूफ़ी की थी भारत ने। मेरा नहीं ख्याल कि वो इस दफ़ा कुछ करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त SCO की प्रेसिडेंसी भी भारत के पास है, G20 की प्रेसिडेंसी भी भारत के पास है। तो जब तक ये सारी समिट्स वगैरह नहीं हो जाती उस वक्त तक कोई मैं कम अज़ कम नहीं देख रहा भारत की जानिब से कोई ऐसी बेवकूफ़ी मिस एडवेंचर। लेकिन ये मुमकिन है कि अगले साल जो है इलेक्शन से पहले, जिस तरह पुलवामा वगैरह में ये सारे वाक़यात हुए, बालाकोट हुआ, भारत इस किस्म की बेवकूफ़ी दोबारा कर सकता है। BJP की जानिब से हम ये तवक्को रख सकते हैं कि इस किस्म का वाक़या दोबारा हो जाए, लेकिन वो इलेक्शन से कुछ अर्सा पहले होगा अगर हुआ तो भारत पाकिस्तान हमें कोई मसला नहीं है, हम चौकन्ना हैं। जो लोग ये ख्याल करते हैं, वो एक्स आर्मी चीफ के हवाले से कुछ बातें भी हो रही हैं कि उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान इस काबिल नहीं है कि वो भारत के साथ जंग कर सके, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि भारत को मालूम है कि वेयर डू वी स्टैंड, और जब अवाम में जज्बा हो तो फिर कोई ताकत, दुनिया की कोई ताकत उस मुल्क को कम अज़ कम शिकस्त नहीं दे सकती। तो दोस्तों आपने इस वीडियो में देखा कि ये थे पाकिस्तान के एक्स एम्बेसडर टू इंडिया जो इस तरह की भोंडी बातें कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि ये जो अटैक किया गया है टेररिस्ट की तरफ से, ये पूरी तरह से लेजिटिमेट है, यानी कि वर्थ इट है। इस तरह का अटैक पाकिस्तान या फिर टेररिस्ट इंडियन आर्मी पे कर सकते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट इंडियन आर्मी या फिर इंडिया के डिफेंस फोर्सेस पे किया है, तो ये लेजिटिमेट है। लेकिन वही जब TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान की पुलिस पे अटैक करती है, तो पाकिस्तान अपना रोना गाना फिर से स्टार्ट कर देता है। वे कहता है कि ये भारत की तरफ से किया जा रहा है, लॉ का साजिश है वगैरह वगैरह। लेकिन कभी भी पाकिस्तान इस बात को मानता नहीं है कि वो अपनी आर्मी को सुधारे, वो अपनी आर्मी को काबिल बनाए। रिसेंटली पाकिस्तान की एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान के आर्मी के पास इतनी काबिलियत नहीं है कि वो इंडियन फोर्सेस के साथ लड़ाई करे। लेकिन ये आपने जो अब्दुल बासित सर है, ये कह रहे हैं कि अवाम में जज्बा होना चाहिए लड़ाई का। तो क्या अवाम अब आकर के अपना गन्स चलाएगी इंडियन आर्मी पर? तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।